हम सब अपनी इस इतनी बड़ी, इतनी उलझी हुई दुनिया को आखिर समझते कैसे हैं? हर दिन हम अनगिनत लोगों, जगहों और विचारों के बीच से गुजरते हैं। तो सवाल यह है कि इन सब का मतलब निकालने का कोई तरीका है भी या नहीं? चलिए आज इसी सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों पर नजर डालिए। एक तरफ है बिल्कुल शांत सुकून भरी गांव की जिंदगी और दूसरी तरफ है एक आधुनिक शहर की भागदौड़। ये फर्क साफ दिखाता है कि हमारी दुनिया कितनी तेजी से बदल गई है और इसमें कितनी तरह तरह की चीजें हैं। तो फिर असल सवाल ये उठता है कि इतने सारे बदलावों और विभिन्नताओं के बीच हम अपने समाज को और उसमें अपनी जगह को कैसे समझ सकते हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब आज हम सब मिलकर खोजते हैं। तो आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम जानेंगे कि अपनी दुनिया के बारे में पढ़ना समझना क्यों ज़रूरी है। फिर इसे देखने के 5 अलग-अलग नज़रियों पर बात करेंगे और उसके बाद नक्शे और समय जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए अपने सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। हमें अपनी दुनिया के बारे में जानने की ज़रूरत ही क्यों है? इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट में। और वो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। देखिए, ये सिर्फ स्कूल में पढ़ा जाने वाला कोई विषय नहीं है, बल्कि ये इंसानी समाज को समझने का एक जरिया है। ये हमें सिखाता है कि हम कौन हैं, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे और हम मिलकर एक बेहतर कल कैसे बना सकते हैं। सीधे सीधे कहें तो ये हमें आज को समझने और कल को बेहतर बनाने की ताकत देता है। अब देखिए, सामाजिक विज्ञान की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये हमें दुनिया को देखने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग चश्मे देता है, अलग अलग नजरिए देता है। ये 5 मुख्य नजरिए हैं। सबसे पहला है भूगोल, जो हमारी जमीन और उस पर रहने वाले लोगों के रिश्ते को समझाता है। दूसरा है इतिहास, जो हमें अतीत की कहानियों से आज को समझने में मदद करता है। तीसरा है हमारी सांस्कृतिक विरासत, जो बताती है कि हमारी परंपराएं और मूल्य कहाँ से आए हैं। चौथा है शासन और लोकतंत्र, जिससे पता चलता है कि समाज को चलाया कैसे जाता है। और पांचवा है आर्थिक जीवन, जो हमारे काम धंधे और संसाधनों के सिस्टम को समझाता है। तो ठीक है, इन 5 नजरियों से हम दुनिया की बड़ी तस्वीर तो समझ लेते हैं, लेकिन इस समझ को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? चलिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल से शुरू करते हैं, यानी कि नक्शा। जरा सोचिए, कोई एक नए शहर में ट्रेन से उतरता है और उसे बैंक तक जाना है। अब क्या किया जाए? किसी से रास्ता पूछा जाए या फिर एक नक्शा देखा जाए? बस यहीं पर नक्शे की अहमियत समझ में आती है। ये एक गाइड की तरह है जो हमें रास्ता दिखाता है। तो ये नक्शा आखिर है क्या? भाई सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी जगह की एक ड्राइंग है, जिसे ऐसे बनाया गया है जैसे उसे ऊपर आसमान से देखा जा रहा हो। मतलब सिंबल्स का इस्तेमाल करके ये एक बहुत बड़ी जगह को कागज के छोटे से टुकड़े पर फिट कर देता है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि नक्शा क्या होता है, पर सवाल ये है कि इसे पढ़ें कैसे? किसी भी नक्शे को समझने के लिए ना उसकी कुछ बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी नक्शे में 3 मेन चीजें होती हैं। पहली है दूरी, जिसे स्केल से दिखाया जाता है। दूसरी है दिशा, जिसका पता कंपास से चलता है। और तीसरी है प्रतीक यानी सिंबल्स, जो बताते हैं कि नक्शे पर बनी अलग अलग आकृतियों का क्या मतलब है। ये तीनों मिलकर ही नक्शे को एक काम का टूल बनाते हैं। नक्शे कैसे काम करते हैं, इसे समझने का एक बड़ा अच्छा तरीका है शतरंज का खेल। जैसे चेस बोर्ड पर हर खाने का एक एड्रेस होता है, ठीक वैसे ही हमारी धरती पर किसी भी जगह का पता लगाने के लिए एक ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ये ग्रिड कुछ काल्पनिक रेखाओं यानी इमेजिनरी लाइन से बनी होती है। लेकिन यहीं पर एक चैलेंज आता है। हमारी पृथ्वी कोई चपटा कागज तो है नहीं, वो तो गोल है। तो एक गोल गेंद जैसी चीज को कागज के एक सपाट टुकड़े पर बिल्कुल सही सही कैसे दिखाया जा सकता है? इसका सबसे सटीक जवाब है एक ग्लोब। क्योंकि ग्लोब भी पृथ्वी की ही तरह गोल है, इसलिए वो हमारे प्लैनेट का सबसे सही मॉडल माना जाता है। वो महाद्वीपों और महासागरों को उनके असली आकार और दूरी में दिखाता है, बिना किसी गड़बड़ी के। अब ग्लोब पर जो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उनमें से पहली है अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड। ये लेटी हुई लाइनें होती हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। इनसे पता चलता है कि कोई जगह इक्वेटर से उत्तर में है या दक्षिण में। और दूसरी तरह की रेखाएं हैं देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। ये लंबी लाइनें हैं जो उत्तर से दक्षिण मतलब एक पोल से दूसरे पोल तक जाती हैं। इनसे पता चलता है कि कोई जगह प्राइम मेरिडियन से पूरब में है या पश्चिम में। लेकिन रुकिए, ये देशांतर रेखाएं सिर्फ जगह बताने के काम नहीं आती। इनका सीधा कनेक्शन है समय से। जी हाँ,
पृथ्वी का घूमना और ये देशांतर रेखाएं मिलकर ही तय करती हैं कि दुनिया में कहाँ क्या समय होगा। यहाँ एक जादुई नंबर है 15 डिग्री। पता है क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी हर 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है और बस यही छोटा सा गणित पूरी दुनिया के समय को कंट्रोल करता है। और बस इसी 15 डिग्री प्रति घंटे की रफ्तार की वजह से पूरी दुनिया को 24 अलग-अलग टाइम जोन में बांटा गया है। जब भी हम दुनिया में कहीं सफर करते हैं तो हमारी घड़ी इन्हीं जोन्स के हिसाब से आगे या पीछे होती है। तो इससे 2 तरह के समय बनते हैं। एक होता है लोकल टाइम, जो ठीक हमारे ऊपर सूरज की पोजीशन से तय होता है, और दूसरा है स्टैंडर्ड टाइम, जिसे एक पूरे देश या बड़े इलाके में सुविधा के लिए एक जैसा मान लिया जाता है। जैसे भारत में हम सब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं ताकि पूरे देश की घड़ियां एक साथ चलें। और ये सारी बातें हमें वापस उसी आइडिया पर ले आती हैं जहां से हमने शुरू किया था। देखिए, जैसे नक्शे और समय हमें दुनिया को समझने में मदद करते हैं, ठीक वैसे ही सामाजिक विज्ञान हमें अपने समाज और इतिहास को समझने में मदद करता है। मतलब अपने अतीत को समझना ही भविष्य में गलतियां करने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। एक नक्शा हमें ये तो बता सकता है कि हम कहाँ हैं, लेकिन क्या वो ये बता सकता है कि हम कौन हैं? हमारी पहचान, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, क्या ये सब चीजें भी किसी नक्शे पर मिल सकती हैं? शायद हमारी पहचान की असली मैपिंग सामाजिक विज्ञान के इन्हीं बड़े सवालों में